रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग से कानपुर के कारोबारियों की समस्याएं बढ़ गई हैं। रूस व यूक्रेन समेत कई देशों को अरबों रुपए का चमड़ा उत्पाद, मशीनरी, कृषि उपकरणों का शहर से निर्यात होता है। युद्ध छिड़ने के बाद से शहर के निर्यातकों ने अरबों रुपए के निर्यात ऑर्डर रोक दिए हैं। देश के अलग अलग पोर्ट पर ऑर्डर होल्ड कर दिए गए। कारोबारियों का कहना है कि युद्ध आगे बढ़ता है तो केंद्र सरकार से रूसी और भारतीय मुद्रा एक्सचेंज के लिए व्यवस्था की मांग की जाएगी। युद्ध शुरू होने के साथ ही गुरुवार को शेयर बाजार में भूचाल आ गया है। क्या कहना है व्यापारियों का, जरा आप भी सुनिए। देखिए, मेरा नाम आलोक श्रीवास्तव है। मैं भारतीय निर्यात संगठन संघ कानपुर कार्यालय का यहाँ पर इंचार्ज हूँ। और रूस और यूक्रेन का जो निर्यात प्रभावित हो रहा है कानपुर से। एक तो यूक्रेन डेमोक्रेटिक कंट्री है, यूरोप में रशिया के बाद सबसे बड़ा देश है, और ये युद्ध की स्थिति जो बनी हुई है ये कानपुर के निर्यातकों के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि जो निर्यात प्रभावित कानपुर से है, हमारा कानपुर से निर्यात जो होता है इसमें यूक्रेन को लगभग 100 करोड़ का निर्यात हम सालाना करते हैं कानपुर से, जिसमें हमारा मशीनरी आइटम्स है, पॉली इंजीनियरिंग गुड्स है, पॉली बैग्स हैं, लेदर के लॉन्ग फुटवेयर्स जाते हैं, लेदर के गारमेंट्स जाते हैं जो यूक्रेन को एक्सपोर्ट्स होते हैं। इसके अलावा फीड सप्लीमेंट्स जाता है। ये सभी जो निर्यात है ये प्रभावित स्थिति होने की दशा में इस समय निर्यातक भयभीत हो गए हैं। और जो रूस को निर्यात होता है वो रूस को निर्यात हम कानपुर से लगभग 500 करोड़ का निर्यात हम रूस को करते हैं, जिसमें बोवाइन मीट है, रेड मीट है, इसके अलावा खाद्य पदार्थ हैं, स्पाइसेस हैं, लेदर गारमेंट्स हैं। कानपुर के निर्यातक लेदर्स को बहुत बड़ा चमड़ा निर्यात करते हैं। इसके अलावा यूक्रेन से कुछ आयात भी करते हैं। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए निर्यातक सभी स्थिति बनाए हुए हैं। हमारा संस्थान भारत सरकार को वर्तमान परिस्थिति से अवगत करा रहा है ताकि निर्यातकों को किसी भी तरीके की असुविधा का सामना ना करना पड़े और उनका जो निर्यात का भुगतान है वो उनको समय पर मिले। जो निर्यात रास्ते में है, यात्रा के दौरान है, पोर्ट पर नहीं पहुँचे हैं, जैसे पोर्ट पर पहुँचते हैं रूस में या यूक्रेन के पोर्ट्स पर, वहाँ से निर्यातक, क्योंकि युद्ध की स्थिति कितने समय तक बनी रहेगी और उसका अंदाज़ा लगा पाना अभी मुश्किल है। जैसे पोर्ट पर वो सामान पहुंचेगा, निर्यातक इस प्रक्रिया में उसको वापस मंगा करके कानपुर में अपने इस्तेमाल में लाएं। कुछ सामान ऐसे हैं जो ख़राब हो सकते हैं, कुछ पेरिशेबल आइटम्स हैं, बोवाइन मीट है या एयर कार्गो से हो रहे हैं या शिपमेंट से हो रहे हैं, उनको प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। यूक्रेन को काफ़ी सामान एक्सपोर्ट होता है और साइड बाई साइड हम यूक्रेन से हिंदुस्तान में माल इम्पोर्ट भी करते हैं। अब सवाल है आपका कि क्या प्रभाव होता है, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा अभी तक एवरेज जो एक्सपोर्ट था 510 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हिंदुस्तान से यूक्रेन को होता था। वर्तमान समय में जो मेरे पास रिपोर्ट है कि जितने भी शिपमेंट बंदरगाह पे पड़े हुए थे वो होल्ड पर हैं, रोक दिए गए, क्योंकि उसमें दिक्कत यही, कुछ लोगों का बायर्स का पेमेंट आ चुका है एक्सपोर्टर के पास, कुछ की एलसी खुल चुकी है। अब ऐसे में रिस्क है कि वहाँ माल लीजिए माल चला जाए, भेज दें, वहाँ उसको ना मिल पाए। लिहाजा वर्तमान में ये होल्ड पर है, शिपमेंट, सारे शिपमेंट होल्ड पे हैं। लगभग कितना अंदाजा जो सामान होल्ड पे है तो कितने का नुकसान उसको माना जाए? देखिए, नुकसान बिल्कुल नहीं है किसी चीज़ का, क्योंकि हमारे इस समय जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, मैं नहीं समझता कि इनके कार्यकाल में, इनकी प्राइम मिनिस्टरशिप में किसी भी तरह का कोई नुकसान होगा। यस, जो इस समय बंदरगाहों पे माल पड़ा हुआ है शिपमेंट के लिए, यूक्रेन जाने के लिए, उसको आप ये कहिए होल्ड पर है। कानपुर में कौन कौन से व्यापारी से प्रभावित हो रहे हैं? कानपुर में एक तो फार्मा का कुछ सामान जाता है यूक्रेन को, साथ ही हमारे पास मिल्क प्रोडक्ट, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ एक दो बड़े लीडर हैं मिल्क प्रोड्यूसर्स में, उसमें जो कि करते हैं डेयरी प्रोडक्ट जैसे करते हैं, उनका होल्ड पर है। यहाँ से कानपुर से जो विगत वर्षों में रहा है वो करीब 10 करोड़ के आसपास का टर्नओवर रहा है। 10 करोड़ रुपीस की बात कर रहा हूँ मैं। 10 करोड़ का निर्यात कानपुर से हुआ है और वर्तमान में ये केवल टेम्परेरी होल्ड पे है। और मैं विश करता हूँ कि ये युद्ध विराम हो जाए तो ये हमारे निर्यातक भाइयों का जो सामान पड़ा हुआ है वो क्लियर हो जाए। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में दिक्कत आएगी जरूर, जाहिर सी बात है कि युद्ध चल रहा लगातार। देखिए, अब जो रिपोर्ट है, आज मैं देख रहा था, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने रसिया के प्रेसिडेंट से आज ही बात की है और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अमेरिका से ही बात की है, और जो सिग्नल आ रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं, वो पॉजिटिव हैं। ये एक युद्ध आप समझिए ऐसा है जैसे कि जब आज से कुछ वर्ष पूर्व अमेरिका था यूक्रेन,
तो उनकी लालसा या ललक ये है कि भाई हमारा देश, हमारा एरिया जो था वो हमको वापस मिल जाए। तो रसिया का ये है कि हमारी चीज़ हमको वापस मिल जाए, तो बाहरी जितने भी और कंट्रीज़ हैं क्यों इसमें अपनी इंटरवेंशन करें कि वापस ना हो। वो कहते हैं कि यूक्रेन का पूरा हिस्सा हमारा डेवलप किया हुआ है, हमारा है, हम क्यों ना वापस लें। अमेरिका का कहना ये है कि यूक्रेन को स्वतंत्रता दिलाई थी अमेरिका ने, तो वो चाहते हैं कि यूक्रेन शुड बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री एज इट इज़ आज की तारीख में जो है उस तरीके से, जिसकी वजह से उनकी एक अपनी मजबूरी कहिए या पॉलिटिकल स्टंट कहिए कि भाई वो चाहते हैं कि यूक्रेन यथावत बना रहे। ये जो सामान हमारा यहाँ से यूक्रेन जाता है तो वैसे में कहीं ना कहीं रुका हुआ चीज़ें महंगी भी होंगी। अब देखिए कुछ अभी ये बहुत टेम्प्रेरी फेज है, और ये संकेत तो आ रहे थे पिछले 6 हफ्ते से 7 हफ्ते से, जो मैं देख रहा था कि बाइडन साहब का अलग निर्णय चल रहा था, और मैं अब 10 दिन पहले अमेरिका में ही था करीब एक माह के लिए, तो वहाँ का न्यूयॉर्क टाइम में मैं बाइडन साहब की, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट, उनकी विज्ञप्ति भी पढ़ता था, तो संकेत तो वहीं मिलने शुरू हो गए थे कि युद्ध तो होना है। अब रहा कि हिंदुस्तान आने के बाद मैंने देखा कि जो मुझे वहाँ संकेत न्यूयॉर्क टाइम से मिले या स्टेट्समैन अखबार से मिले, उसमें ये लगा कि जो वहाँ संकेत आ रहे थे वो वाकई में भयावह थे, और उन्होंने यूक्रेन की सरकार को, यूक्रेन देश को पूरा अपना सहयोग देकर उसको बचाना चाहते हैं कि बना रहे। आखिरी सवाल ये कि कानपुर अगर ऐसे युद्ध चलता रहेगा तो कानपुर में मोटा मोटा कितने का नुकसान होगा व्यापारी? कानपुर में कोई विशेष, क्योंकि ये कानपुर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि साहब अभी शिपमेंट नहीं पहुंचा तो वहाँ कोई बहुत बड़ी आफत आ रही है। वो आज नहीं जाएगा, 1 महीने के बाद शिपमेंट चला जाएगा। वो तो वहाँ के बायर भी समझते हैं कि भाई इस तरीके से अगर उनका स्टॉक यहाँ बल्कि हिफाजत में है, अगर उनके स्टॉक को, उनके शिपमेंट को यहाँ की सरकार ने, यहाँ की शिपिंग लाइन ने या बंदरगाह पे होल्ड कर दिया है, तो उनका स्टॉक यहाँ एक तरीके से सिक्योर्ड और सेफ है। अब बल्कि हम तो ये पता है आपको, यहाँ जो पड़ा हुआ है इसमें बायर यूक्रेन के इम्पोर्टर्स को लाभ नहीं है, यहाँ नुकसान हमारे एक्सपोर्टर्स को है। क्यों? यहाँ पर उनको वेयर हाउसिंग के चार्जेस देने पड़ेंगे। जितना लंबे समय तक सामान यहाँ रखा रहेगा उनको वेयर हाउसिंग का चार्जेस देना पड़ेगा। वो एक तरीके से एक अनफोर्सीन खर्चा आ गया कि वेयर हाउसिंग चार्जेस, अगर माल निकल जाता तो वहाँ बायर को मिल जाता, बायर अपना जो भी वहाँ पर सेल करते हैं, होलसेल करते हैं, वो करते हैं। अभी क्या है, एक एडिशनल लायबिलिटी आ गई। अच्छा, ये टेम्परेरी है। पोस्ट कोविड में इस तरीके का होना एक अपने आप में वो है। जिस तरीके से कोविड ख़त्म हो गया, हम लोगों ने फर्स्ट फेज देखा, सेकंड फेज देखा, थर्ड फेज देखा, उसी तरीके से ये भी है भी निपट जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। क्यों? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और देश के प्रधानमंत्रियों ने, राष्ट्रपतियों ने अपना अपना इंटरवेंशन करना चालू कर दिया है कि भाई युद्ध विराम होना चाहिए। जो अननेसेसरली सैनिकों की मौत हो रही है, हमले हो रहे हैं, उनको रोकना शांतिप्रिय ढंग से करना आवश्यक है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।